वेलकम बैक टू इशू मैथ्स क्लास। हम लोग कल हम लोग पढ़े थे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। तो और हमने लास्ट क्लास में बोल दिया था कि आगे बचा हुआ जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो अब जानने की बात है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन को भी सीखना चाहिए। उस मल्टीप्लिकेशन इंटीजर में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ओके, चलें। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज आपके एडिशन से बहुत मैच करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एक ऐसा पार्ट है कि वह कुछ प्रॉपर्टीज नहीं मैच करते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमारे मैच करते हैं। चलें आगे चलें प्रॉपर्टीज को देखते हुए। तो हमारे प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज लिख दूं मैं। सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी में एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या कहा था कि कल एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई दो नंबर ऐड होगा तो वो आपको इंटीजर ही देगा। तो उसी तरह से हमारे पास अगर कोई दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इंटीजर ही देगा। सपोज दैट 7 × 5 वो आपको देगा 35 एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर। अगर माइनस वाला करें तो क्या होगा, -4 × 3, 4 × 3 = 12। 12 में अब ये कल हम लोगों ने चर्चा किया था इस बारे में कि हमारा माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो वो होता है हमारा माइनस साइन। सो दैट्स वाई इसमें बड़ा छोटा का कोई खेल नहीं है कि बड़ा नंबर के साथ आपका माइनस है, छोटे नंबर के साथ माइनस नहीं है, तो वगैरह इसमें कोई इशू नहीं आती है। तो इसमें बस माइनस अगर है तो प्लस माइनस का मल्टीपल देखा जाएगा। तो प्लस माइनस के मल्टीपल का रूल क्या होता है, माइनस होता है। सो यहां आ जाएगा हमारा वैल्यू माइनस। ओके, तो ये हुआ हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकेंड। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई जैसे मतलब दो नंबर है हमारे पास, अब a इंटू बी और b इंटू ए। ठीक है, ए को बी से गुना कीजिए, बी को ए से गुना कीजिए, रिजल्ट वही आना है। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन है। सब्ट्रैक्शन वाली बात अलग थी, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन की बात अलग रहती है। इसमें मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए या बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट वही आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, मतलब बच्चे जब स्कूल पढ़ते हैं ये हमारा मल्टीप्लीकेशन टेबल, दैट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम पढ़ते हैं कि जैसे 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 5 जा, और फिर वही पढ़ते हैं हम लोग 5 4 जा। तो आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी आपका जो रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट जो आता है वो वही रहता है, 4 5 जा 20 एंड 5 4 जा 20। सो दैट्स वाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। ओके, इसको समझ में आना चाहिए। कोई ऐसी इश्यू हो तो बताएं। तो इसमें बेसिकली हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी एक बार चर्चा कर देते हैं मिटाने के पहले। क्लोजर में क्या होता है, कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर देना है, माइनस वाला हो या प्लस वाला, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, सी बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका बात बराबर ही रहेगा, वही वैल्यू आएगी आपको। ठीक है, ओके, चलें।
ओके, तो अब हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं कि हम कोई 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इसमें बात वही हो जाती है, ऐसा एग्जैक्टली जैसा क्लोजर प्रॉपर्टी था उसी तरह से ये भी है। ओके, तो हमारा क्या होता है, जैसे 2 × 3 × 4, ओके, 2 × 3 × 4, ओके। तो 2 × 3 × 4 क्या होगा, 4 3 × 12 और 3 2 × 6 मल्टीप्लाई 4, 12 2 24 और 6 4 24। एट लास्ट हमारा जो वैल्यू आता है सेम ही। इसमें तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा मल्टीप्लिकेशन में एडजस्ट करता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मल्टीप्लिकेशन रहे एडिशन रहे हमारा वैल्यू सेम आता है। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जब तक। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? या कम ऑन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं, ये सीधा सिंपल सी बात है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। हमें कोई चीज बांटते हैं, जैसे टॉफी आया हमारे पास, तो हम 10 बच्चे में बर्थडे में बांटते नहीं है, लोग हैप्पी बर्थडे होता है और हम बच्चों को कुछ स्कूल में टॉफी बांटते हैं, आज मेरा बर्थडे है। तो उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूट करना है, यार हमें मल्टीप्लाई को बांटना है। चलिए देखते हैं। तो ये हुआ ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ओके, अब इसको बांटेंगे कैसे? सपोज दैट कोई घर है, ठीक है, वहां 2 बच्चे हैं बी और सी, भाई और बहन। ठीक है, भाई बहन है 2। ठीक है, ए उसके पापा हो गए। ओके, अब क्या होता है, घर से कुछ भी घर में लाएंगे तो अगर एक भाई के लिए लाएंगे तो बहन बोलेगी नहीं मेरे लिए नहीं लाए, तो ऐसा नहीं चलता। तो गार्जियन हमेशा क्या करते हैं, दोनों के लिए लाते हैं। जैसे मान ली समोसा लाते हैं या चॉकलेट लाते हैं या टॉफी लाते हैं, एनीथिंग जो भी मान लें। तो समोसा आज पापा मेरे लिए नहीं लाए हैं, दीदी के लिए लाए हैं, वैसा नहीं काम चलता, तो बच्चा रुस जाएगा। तो उसी तरह से क्या बोलते हैं, पापा जब भी लाते हैं तो दोनों को देते हैं। जैसे समोसा हो गया अपना ए, समोसा ए को भी देंगे, समोसा सी को भी देंगे, बी को भी देंगे, समोसा सी को भी देंगे। तो उसी तरह से देख लें कि इसका वैल्यू जो आएगा ए मल्टीप्लाई बी, सॉरी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो इस तरह से हमारा जो ए है वो बी में भी मल्टीप्लाई होगा, हाँ, और ए जो है वो सी में भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम ए को बी और सी में बांट दिए। ओके, ठीक है। अब चलिए एक और प्रॉपर्टी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर है हमारा, ठीक है, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा या 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा, वो एग्जैक्टली वो नंबर ही देता है। ठीक है, मतलब कि वो हमने कहावत सुना है कि कद्दू चाकू पे गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे तो कटता कौन है? चाकू ही। तो उसी तरह से जैसे ए 1 में मल्टीप्लाई करे या 1 ए में मल्टीप्लाई करे, हमारा क्या ए ही निकलेगा। ठीक है, चलिए ओके, प्लीज नोट इट डाउन, याद कर लें।
और थोड़ा समझ लें, इसको लिख भी लें। एक होता है एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका इनवर्स को लेना है। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका हमें इनवर्स लेना है। जैसे हमारा कोई नंबर है ए का इनवर्स क्या होगा? 1/a। ओके, अब ए और 1/a को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए मल्टीप्लाई 1/a या 1/a मल्टीप्लाई ए, आपका वैल्यू आता है 1। वो कैसे? एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, हमारा जब होता है क्रॉस होता है तो ये हमारा डिवाइड पार्ट में रहता है फ्रैक्शन में। जब डिवाइड होता है तो यहाँ होता क्या, इसको मैं नहीं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा। तो a मल्टीप्लाई 1/a में क्या होता है, ए हमारा कट गया, बचा हमारा 1 अकेला, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर? तो 1 हमारा जो अकेला बचता है तो वो आता है वैल्यू 1। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, TIV होगा ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a और 1/a है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a 1/a से मल्टीप्लाई होगा या 1/a से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा वैल्यू a ही 1 ही आएगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। यहां बता दें, नहीं इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके, कम हियर। कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है, कुछ मैंने तैयार करके रखा है आपके लिए, ये थोड़ा समझना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या होता है? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो मतलब कि कोई भी नंबर हमारा ए जो है, ए नंबर हमारा कोई भी है, वो अगर किसी जीरो से मल्टीप्लाई करेगा, किसी जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा वैल्यू जीरो देगा। क्या देगा? जीरो वैल्यू देगा। ओके, कोई भी नंबर, यानी कितना भी बड़ा नंबर हो, 100 हो, 200 हो, 300, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े से पहाड़ टूट जाते हैं ब्रह्मास्त्र के सामने, वो है हमारा अंडा। तो यानी जीरो, यानी जीरो के सामने सब फेल कर जाते हैं। ठीक है, एक तरह से तो जीरो हो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा अपना वैल्यू जीरो। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपको मल्टीप्लिकेशंस में, वे थोड़ा नए हैं, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं था। क्लियर? ये थोड़ा यहां समझना होगा। ठीक है, चलिए पहला देखें, दिया हुआ -a1 इंटू -a2 इंटू -a3 टू -an। an का मतलब क्या है? an तक, an मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 10 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 40 बार, इंफिनिटी यू का। इट योर ऑन चॉइस, यानी आपके मन पे है कि आप कितना डालें। बट अगर ये माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई करें, ए का मतलब वो सिंगल नंबर होता है। ठीक है, जैसे 1 मल्टीप्लाई हो रही तो 1 -1 -1 -1 -1 टू -n, कब तक? कब तक? वो तुम्हारे मन पे है। फिर इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस बाहर आ जाएगा तब जब ये ऑड रहेगा। तो अब इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे हम क्या किए, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, हाँ, तो यह मेरा क्या है? ऑड नंबर है, 1 2 3। इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1 वैल्यू आया, -1 वैल्यू आया ना हमारा। चलिए, अब आइए उसी कंडीशंस में हमारा क्या होता है, माइनस यहाँ है -1
-a1 -a2 -a3 कब तक आएगा, -an तक आएगा, an तक आएगा। अगर वो इवन रहा तो हमारा माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि कितना भी इवन में हमारा जोड़ा बनते जाता है, लेकिन क्या होता है ऑड में हमारा जोड़ा नहीं बनता है। जो 3 है, 3 हुआ हमारा, 7 हुआ, तो उसमें एक या एक अलग हो जाता है, लेकिन आपका इवन नंबर्स में हमारा जोड़ा बनता है, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होता है, यानी 2 का मतलब वैसे ही जोड़ा हुआ, 2 से डिवाइड जो नंबर हुआ यानी वो एक जोड़ा बना रहा है, लेकिन जो ऑड है वो जोड़ा नहीं बनाता है। सो उस तरह से ही मान लो। अब जैसे इसमें हम लोग देखते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। सो दैट्स लुक एट हियर कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि मेरा -1 एक बार, दो बार वो एक जोड़ा बन गया। ठीक है, जोड़ा समझते हैं ना, पेयर 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 पेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट पेयर। इंग्लिश वाले बच्चे पेयर समझे या जोड़ा समझे, वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप सो इतना तो समझ में आ गया होगा। जोड़ा यानी जो एक ये बन गया, इसको थोड़ा रेट से करेंगे तो थोड़ा समझ में क्लियर आएगा। ये एक सेकेंड, यहाँ ये देखिए, ये वाला एक, ये हुआ 2। ठीक है, यहां सिर्फ एक ही बना था। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आया हमारा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू सिर्फ 1 आएगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो अब ये यहाँ 2 भी रहता है तो क्या होता है, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होता है, लेकिन साइन हमारा ऑड और इवन पे डिपेंड करता है। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, -a इंटू -a इंटू -a कहां तक जा रहा है, एंड टाइम्स। एंड आपका ऑड भी होगा या इवन होगा, उस पर क्या डिपेंड करता है। तो जैसे मान लेते हैं, अब देख लीजिए 2 को ही ले लेते हैं, इस बार 2 ले लेते हैं, 1 नहीं। ठीक है, 1 हमारा, और ऑड नंबर की बात करें तो 2 -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, ये क्या आएगा। पहले तो हम सिंपल सी बात है, अगर सेम नंबर है तो हम सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर डाल लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8। अब आई साइन की बात, साइन को कैसे करेंगे, ये देखिए माइनस इंटू माइनस, ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। करेक्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ओके, और प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा, यहां आ जाएगा आपका माइनस साइन -8, इट विल बिकम -8। ओके, चलिए इसको आराम से देखें, थोड़ा सा इसको समझना है, नोट डाउन जरूर कर लें, थोड़ा समझें कि मैंने एक एक टॉपिक्स पे एक एक एग्जांपल्स देके मैं समझा रहा हूं, कि एग्जांपल रहेंगे तो थोड़ा ज्यादा माइंड में फिट अप होगा। ओके, अब चलिए देखिए हमारा -1 -1 माइनस 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 टू द इवन नंबर, तो इवन वाले में भी हम 2 से ही कर लें। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 गिव क्या होगा, 2 2 जा 4। करेक्ट, 2 2 जा 4, 4 4 जा 6। रुकिए 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 रुकिए, इसको ग्रीन से ही लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। 16। ओके, तो 2 2 जा 4, यहाँ 4 आ रहा है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी 4 इंटू 4 क्या हो गया हमारा 16। तो हमारा यहाँ साइन क्या आ रहा है, माइनस की बात ही नहीं हो रही है, माइनस खत्म हो गया हमारा, क्योंकि 2 2 जब 4 है तो माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया, माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया, तो 4 इंटू 4 16 हो गया हमारा। ओके, चलिए एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो में क्या होता है, कोई भी नंबर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, कोई भी आगे से मल्टीप्लाई करिए पीछे से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या बोलते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में देखिए, अगर कोई भी नंबर, कोई भी एक सिंगल नंबर, सेम नंबर हमारा अगर क्या बोलते हैं एन टाइम्स जाता है, वो अगर ऑड नंबर तक, ऑड टाइम्स तक जाता है, तो हमारा माइनस साइन आएगा।
ठीक है, क्योंकि वहां पेयर्स नहीं बन रहे, याद रखें पेयर्स नहीं बन रहे। दूसरे जगह अगर वो कोई भी एक नंबर जो भी सेम नंबर निगेटिव -1 अगर -1 ले, अगर वो इवन तक जाएगा तो हमारे पास साइन माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पेयर्स बन रहे, ऊपर वाले माइनस आ रहा था, नीचे वाले माइनस नहीं आ रहा है। उसी तरह से यहां आप देखें ए इंटू किया हमने तो 2 का एग्जांपल ले लिया, तो हमारा वैल्यू आता है -8 करके, क्योंकि हमारे पास पेयर एक ही बन रहा और एक खाली है। ठीक है, जब वो ऑड रहता है, और दूसरा के माइनस इंटू माइनस करेंगे तो 4 टाइम्स तो हमारा माइनस खत्म हो जाता है। तो यहाँ ये खत्म होता है, तो आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। सो कम अप हियर विद द क्वेश्चंस। हमने कुछ क्वेश्चंस राइट डाउन किए हैं, इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़े डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि मैथ्स बिना क्वेश्चन के टिकती नहीं है। चलिए, तो पहला क्या दिया, मल्टीप्लाई 36 बाय 11। चलिए करें। 1 नंबर 36 मल्टीप्लाई बाय -11, तो सिंपल सी बात है 11 से मल्टीप्लाई करें। आज एक नई चीज आपको बताते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 36 से 11 को शॉर्टकटली। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कभी कभी लगता है कि लंबा प्रोसेस क्या बोलते करेंगे, 36 किया हमने, ऐसे 1 1 किया, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई, फिर 3 6 आए, 6 7 8 9 और 3, इतना लंबा हमने किया। ठीक है, ये भी एक तरीका हुआ। और अगर डायरेक्ट लिखा है किसी 11 से मल्टीप्लाई करना, हम क्या करेंगे, आंख मूंद कर सीधा लिख देंगे 36 और 36 जोड़ देंगे, कहानी खत्म। 6 7 9 और 3, हमारा नंबर आ गया 396, और ये आ गया माइनस। हम इतना लंबा चौड़ा, मेरे पास ये वाला हिस्सा बना, लिखने का टाइम बचा, या क्रॉस क्रॉस उठाने का टाइम बचा, हम सीधा लिखे और नंबर निकाल लिए। अब रही बात माइनस का साइन, इसलिए आएगा कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ओके, जो हमने नियम भी पढ़ा है। ठीक है, ओके। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है -16 बाय -12। तो -16 मल्टीप्लाई -12 क्या हुआ। पहले तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, साइन को बाद में देखते हैं, पहले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 12 क्या होगा, 3 2 जा 6 2 जा 12, एक बजा 2 और एक 3, और ये 16 उतार दीजिए, 2 आ गया, 6 7 8 9 और 1 बराबर है ना, 6 दूनी 12, एक बजा 2 और एक 3 और एक 16, 6 7 8 9 बराबर है। अब देखिए 192 हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन साइन की चर्चा कर लें, साइन की चर्चा करना काफी जरूरत है। तो साइन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, साइन में हमारा माइनस इंटू माइनस, हमने पढ़ा है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, 0 बाय -12। हमने अभी कुछ पढ़ा था थोड़ा देर पहले, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, याद आ रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो हमने अभी नोट डाउन भी करने के लिए आपको दिया था कि नोट डाउन भी कर लो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। तो जीरो वैसा ब्रह्मास्त्र या आइटम बम, आप मान लीजिए कोई बड़ी बड़ा पहाड़ आए, देश हो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, कहीं भी आइटम बम गिरे तो बड़े बड़े भी खत्म हो जाते हैं। आप -12 लिखिए, -300 लिखिए, -400 लिखिए, डजंट मैटर, वो मिट्टी में मिल जाता है। आइए 0 मल्टीप्लाई बाय -12, वो क्या हो गया, 0। ओके, आई होप सो यहाँ छोटी छोटी क्वेश्चंस, इससे क्या डाउट हमारा क्लियर होगा कि
प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमने दिखाया आपको, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई दिखाया, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई तो हम तो जानते ही हैं, इसमें है ही क्या कि मान लेते कोई भी अगर नंबर होता 4 इंटू फोर 5 जो 20, सिंपल तो हमने तो बच्चे सीख के आए हैं, लेकिन सीखना हमें क्या था, माइनस का उपयोग किस तरीके से करना है, उसकी किसी तरह से हमें समझना है कि माइनस के उपयोग से हम कैसे, यानी माइनस के जाल से कैसे बचे, माइनस के रहते हुए हमारा सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो यहां हमारा समझ में आया होगा कि माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, और जीरो तो एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, यानी हमारा एटम बम जहां भी गिरेगा सबको निस्तनाबूद कर देगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। कम ऑन, कुछ नए क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ क्या, रिपीटिंग ऑफ द रिपीटिंग टाइम्स में हम यहाँ जैसे -3 हमारा 6 टाइम्स रिपीट कर रहा है, -1 हमारा 200 टाइम्स रिपीट कर रहा है, और -1 हमारा 171 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो कैलकुलेशंस अगर कहीं हो है तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेशन है, दोनों में कैलकुलेशन नहीं है, इसको दोनों को कैलकुलेशन को समझना है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे कि -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो यहां क्या हो गया, हमारे पास पेयर बन गए हैं, यानी जोड़ा बन गया है ना। उसी तरह से करते हैं तो 3 3 जा क्या होगा हमारा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये वाला मल्टीप्लाई आ गया यहाँ, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई, ये 3 3 जा 9, ठीक है, तो माइनस तो यहाँ खत्म हो गया, हमारे पास 6 टाइम्स था, तो 3 3 9 9 जा 81 इंटू 9, इसका वैल्यू क्या होगा 9 9 1 जा 9 9 8 जा 72, तो 9 का क्यूब क्या होता है हमारा, देखिए आज ये भी सीख लीजिए, 9 का क्यूब हमारा 729 होता है, 9 में जा 9 9 8 जा 72 बराबर है। ओके, आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ कि 6 टाइम्स करेंगे तो 3 का पेयर बनता है, और उसके बाद उसको एक 9 उतारते हैं, दूसरा 9 उतारते हैं, तीसरा 9 को उतारते हैं, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 इंटू 9 729 आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहां थोड़ा आपको समझें, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं, बस सीधा आप आंसर भी लिख सकते हैं आंख मूंद के, आंख मूंदना नहीं, आंख मूंद लेंगे तो दिखेगा ही नहीं, तो कहावत है हमारे यहाँ, आंख मूंद के आने मतलब यूं बन जाने वाली चीजों को हम लोग आंख मूंद लेते हैं। तो -1 कहां तक आ रहा है 200 टाइम्स, तो ये हमारा क्या है, थोड़ा गौर फरमाएंगे यहाँ, ये है आपका EVEN, इवन है, इवन है, तो क्या होगा, इवन है तो हमारे पास कोई निगेटिव साइन नहीं रहेगा, और हमारा वैल्यू आएगा इज इक्वल टू ओनली 1, करेक्ट, या यस और नो, मेरे को लगता है यस ही है। ठीक है, तो अब यहां देखिए, ये हमारा वो 171 ये हमारा क्या है, ऑड नंबर, इट इज ODD ऑड। जब ऑड है हमारे पास तो हम नहीं छोड़ेंगे किसका साथ, माइनस का साथ, तो हम लिखेंगे -1, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे -1 को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑड नंबर में क्लियरिफाई कर दिया गया है कि माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें जोड़े नहीं बनते, यानी पेयर्स नहीं बनता है। क्लियर, क्वेश्चंस हो गए होंगे तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस को। या कम अप हियर, यहाँ हमारे सिंप्लीफाई करने के लिए 2 क्वेश्चंस हैं। अब ये सारी क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है,
चलिए, -11 -15 प्लस -11 -25, तो पहले क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दें, इसको कैलकुलेशन को समझना होगा। -11 -15, ठीक है, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, तो हम रफ में कर लेंगे -11 -15 यानी 15 और 15 इस तरह से दिख रहा होगा आपको। 15 और 15 को हमने ऐड किया कि 561, तो ये आ गया 165 प्लस, ठीक, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब 25 है, तो 25 ऐसे लिखा हमने, 25 ऐसे लिखा हमने, 5 किया, 5 6 7 किया, आ गया 2, यानी 275। अब 275 165 क्या होगा, 165 प्लस, तो 5 5 10 और एक गया, तो यानी क्या हो गया 7 7 7 14 का एक हुआ, 2 और एक 3 और एक 4, यानी इट विल बिकम 440। ओके, ये वाला ट्रिक देख लें आप, 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सीधा इस तरह से रख के हम जोड़ लेते हैं, और कुछ नहीं करते, जोड़ते हैं यानी प्लस करते हैं, इतना साइन वन देने के लिए ट्रिक है, एक तरह से हम तुरंत करेंगे, इसमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ने की नहीं है। आइए हम लोग यहां देखें, कम अप दिस क्वेश्चन, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई -12 प्लस 5 मल्टीप्लाई -12, तो अब यहां देखिए 12 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो क्या आता है, 12 मल्टीप्लाई 10 120 आ जाता है, और माइनस का साइन रह जाएगा क्योंकि यहां माइनस नहीं है, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस, हमारा क्या यहां आ गया 5 इंटू 12, 12 5 जा 60, लेकिन यहां आ रहा है हमारा माइनस साइन, तो इस जगह हम एक ब्रैकेट देंगे क्योंकि माइनस का हम रेस्पेक्ट करते हैं। चलिए, तो माइनस इसलिए देंगे, रेस्पेक्ट रिस्पेक्ट तो बोलने की बातें हैं, लेकिन क्या बोलते हैं माइनस इसलिए देते हैं क्योंकि हम प्रॉपरली दोनों रखेंगे तो हमसे मिस्टेक हो जाता है, किसी से भी मिस्टेक बच्चों से हो सकता है, तो इसलिए ब्रैकेट से रखने से मतलब होता है कि बदलते ये -60 का है और ये प्लस जो सिस्टम का है, ठीक है। अब बाहर जब ये निकलेगा, ये बाहर जब अपने घर से निकलेगा तो माइनस बाहर के प्लस से मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी प्लस इंटू माइनस होगा, तो वो क्या देगा, माइनस देगा, और हो जाएगा -60। लीजिए, अब ये दोनों एक फॉर्म में आ गया है, दोनों माइनस के फॉर्म में आ गया है, तो माइनस के फॉर्म में जब दोनों आया है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, तो यानी क्या बोलते हैं 0 6 7 8 और एक 1 माइनस माइनस 180 आपका आ गया, वैल्यू आपका यहाँ 180 आया है, यहाँ वैल्यू आपका 440 आया है। प्लीज लुक एट दिस, सवाल को देखें, मैं वहां खड़ा रहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहां से दिखेगी, है ना, नोट डाउन कीजिए। या हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, हमने कुछ दो क्वेश्चन और निकाले हैं आपके लिए, दोनों एक तरह से दिखते होंगे। What will be the sign of the product if we multiply 90 negative integers and 9 positive integers? इसका वैल्यू क्या आएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, What will be the sign of the product if we multiply 103 negative integers and 65 positive integers? ओके, चलिए यहां देखते हैं साइन ऑफ द 90 निगेटिव, 90 हमारा निगेटिव है, तो सिंपल सी बात है 90 हमारा जो है, 90 क्या है हमारा, इवन, इवन है, इवन 19 इवन है, और निगेटिव अगर इवन में है तो वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो मेरा अब पूछ रहा है पहला 90 वाले में क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, और 9 पॉजिटिव है, पॉजिटिव की ऑड रहे या इवन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 9 पॉजिटिव है तो वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो यानी पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव गिव्स अस
positive answer. Okay, give us positive answer. Yeah. चलिए समझ गए होंगे 90 हमारा पॉजिटिव इवन है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये 9 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा. ओके, कम हियर. चलिए 103 निगेटिव, 103 निगेटिव है तो क्या होगा? 103 निगेटिव है तो ए 103 का ये आप देखें पहले, ये 103 हमारा ऑड है. ऑड है ना? अगर ये ऑड है तो डेफिनेट आखिरी में ये क्या माइनस साइन छोड़ता है. माइनस साइन छोड़ता है, जैसे सांप अपना क्या बोलते हैं, चमड़ा छोड़ रही हो, तो माइनस साइन छोड़ देता है. ठीक है, तो उसी तरह से ये निगेटिव में आएगी, निगेटिव में आएगा. और ये 65 देख रहे हैं, 65 भी हमारा ऑड है लेकिन ये कमबख्त पॉजिटिव है. अब ये पॉजिटिव कोई भी रहे, आपका इवन रहे या ऑड रहे, आपका पॉजिटिव में आता है. तो यानी 65 क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा. निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव गिव्स यू व्हाट? निगेटिव. दिस इज योर आंसर. ओके, समझ में आ गया होगा? प्लीज नोट इट डाउन. नोट डाउन कर लें प्लीज. या एवरीबॉडी प्लीज कम अप हियर. यहां हमारा कुछ दो क्वेश्चन है. इस दो क्वेश्चन में क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है ये ब्लैंक का वैल्यू. यहाँ एक खाली जगह है और यहाँ भी हमारे पास एक खाली जगह. ये दो क्वेश्चंस हैं तो दोनों ये मतलब सपोज दैट वो अननोन नंबर को फाइंड आउट करना है कि यह अननोन नंबर क्या होगा और यहाँ कौन सा अननोन नंबर होगा, या आप कह लें फिल इन द ब्लैंक्स कह लें या फाइंड आउट द अननोन नंबर कह लें. इसको आप एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स लेके सॉल्व करिए, इट इज अप टू यू. ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ ये वाला क्वेश्चन देख लें. तो यहाँ क्या 7 3 जा 21, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -21. करेक्ट. और इधर क्या हो गया हमारे पास? -3 मल्टीप्लाई ब्लैंक. तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी का वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? पहले अकेला छोड़ते हैं. किसी का वैल्यू यानी इसका वैल्यू निकालना है तो इसको पहले घर से बाहर किसी से करिएगा ना तो उसका वैल्यू अपने आप पता चलता है कि हमारा समाज में वैल्यू क्या है. जब तक वो मैदान में जंग में नहीं आता यानी घर से बाहर ने सॉरी बाहर नहीं जाता है तो उसको अपनी वैल्यू पता नहीं चलती. इसलिए इसको घर से बाहर पहले कर देते हैं, यानी इसको अकेला करते हैं पहले. ठीक है, आइए देखिए. तो यहां से ये -3 इसमें क्या है? मल्टीप्लाई है. कल मैंने बताया था साइड चेंज करते हैं तो उसका ऑपरेशन चेंज होता है. तो और यानी प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगर चेंज होता है, मल्टीप्लाई इसमें है तो अगर इधर इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो हो जाएगा 21 डिवाइड बाय -3. आपका वैल्यू निकल जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 7 जा 21. सो देयरफॉर ढंग से लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका आंसर. ओके, तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया? 7. अब चलिए यहां ये क्वेश्चन में देखें. अब ये ब्रैकेट है, पहले क्या हुआ? एक आप बड़ी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तब आप बाहर के ब्रैकेट के काम करेंगे. -5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15 कर देते हैं. माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? -5 3 जा 15. करेक्ट. मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू आपका फिल इन द ब्लैंक्स है या ब्लैंक है. मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, लेकिन आपका माइनस साइन आ जाएगा. क्लियर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है. ओके, सवाल देखने में अगर बड़ा लगे तो दिमाग को परेशान नहीं करना है. कोई चीज चीर के बड़ा ही किया जाता है लेकिन होता वही है. ठीक है, फैला के बड़ा कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. ये हमने पढ़ा था, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. तो 15 6 जा क्या होता है? हाँ, तो 6 5 जा
36,7,8,9 90 होता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। चलिए हमारा ब्लैंक यहां रख दिए और यह हमारा मल्टीप्लाई -18 है। अब देखिए हम माइनस, सॉरी थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था। मल्टीप्लाई -18 है ना, ये ब्रैकेट भी वही कर दें। हाँ, तो यहाँ क्या होगा कि अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई में है तो इसको ब्लैंक को चाहिए तो ब्लैंक को अकेला छोड़ना होगा, यानी ये इधर आ जाएगा। 90/-18 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो आप जानते हैं 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 0 हो जाएगा, 9 2 जा 18। ठीक है, फिर 2 को 10 से करते हैं, 2 5 जा 10, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 5/-1 इज इक्वल टू ब्लैंक। सो देयरफॉर ब्लैंक का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। यहां देख लें, माइनस का यहां 7 आ रहा है और यहां 5 आ रहा है। तो यहां तक हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन का। हमने आज काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कल भी हमने सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो प्लीज कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करेंगे, अगर इंटरेस्ट जगाएंगे तो कुछ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और बनाते रहूं तो थोड़ा लाइक और शेयर कीजिए, और मैं आपके पास और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा नए नए टॉपिक से। थैंक यू एवरीबॉडी, एंजॉय द डे एंड